नवनियुक्त रायपुर भानठा गांव भाजपा मंडल के प्रथम अध्यक्ष अभिषेक तिवारी का वार्ड क्रमांक 7 शहीद चंद्रशेखर आजाद राम जानकी मंदिर समिति में भव्य स्वागत अभिनंदन हुआ। साथ ही 4 नए मंडलों का हुआ गठन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का 4 नए मंडल का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व में 16 मंडल थे और अब 4 नए मंडल के गठन से 20 मंडल हो गए हैं। इसी कड़ी में भानठा गांव भाजपा मंडल में अभिषेक तिवारी को मंडल अध्यक्ष चुना गया है। नवनियुक्त नए मंडल अध्यक्ष अभिषेक तिवारी का वार्ड क्रमांक 7 शहीद चंद्रशेखर आजाद में राम जानकी मंदिर समिति में अभिषेक तिवारी जी का भव्य स्वागत वंदन किया गया। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने कहा कि पार्टी ने हमें जो दायित्व दिया है उसे हम पूरी जी जान एकजुटता के साथ टीम बनाकर संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे। नवनियुक्त प्रथम मंडल अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा अपनी पूरी ताकत लगाएगी और ज्यादा से ज्यादा हमारे पार्षद रहेंगे और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है। सत्ता में आते ही भाजपा ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। जैसे प्रधानमंत्री आवास महतारी वंदन पूर्ण किया गया, उसमें किसी प्रकार को कोई संशय नहीं रहा। भाजपा की कार्यशैली और कांग्रेस की कार्यशैली में बहुत अंतर है। लाडखे नगर मंडल उपाध्यक्ष नीलेश खरे ने बताया कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की अहम भूमिका होगी और ज्यादा से ज्यादा पार्षद तथा महापौर भाजपा से होगा। इन्होंने बताया कि वर्तमान महापौर और पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल की कार्यशैली पूरी जनता देख चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके विधायकों द्वारा बदसलूकी पर इनका कहना है कि अगर आप सीधे सीधे सच्चाई पूछेंगे तो बदसलूकी तो वो करेंगे ही। गांधी परिवार को छोड़कर ये किसी दूसरे की इज्जत करना तो जानते ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल से सीधे सवाल करने से आग बबूला तो होंगे ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी मुझे भाटा गांव मंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि हमारे दक्षिण विधानसभा में पहले 4 मंडल हुआ करते थे, अभी इसको 5 मंडल किया है। हमारे पूरे रायपुर में 16 मंडल हुआ करते थे, इसको अभी 4 मंडल बढ़ा के 20 मंडल किया गया है। और पार्टी ने दायित्व ये दिया है कि अभी हमारा संगठन पर्व चला है। पहले बूथ अध्यक्षों का चुनाव हुआ, बूथ के अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद में मंडल में अध्यक्षों का मनोनयन हुआ। अभी हमारा आगे जिला अध्यक्ष का चयन होगा, फिर बाद में प्रदेश का होगा। तो भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो मंडल का दायित्व दिया है, अभी हमारी टीम भी बनेगी, मंडल की टीम बनेगी, मोर्चा प्रकोष्ठों की मंडल की टीम बनेगी और पार्टी जैसा जैसा जो भी हमें आदेश करेगी, जैसा काम करना है उसके मार्गदर्शन में हमको काम करना है और संगठन को मजबूत बनाना है। नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, 70 वार्डों में भाजपा की क्या भूमिका रहेगी इसके बारे में? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव का जो आगाज हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी और इस बार हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद भी आएंगे और महापौर भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। अगर हम पूछें कि क्या महापौर भाजपा का इस बार आ रहा है, क्योंकि पूर्व से कोई वर्तमान के तो महापौर उनके कार्यकाल से जनता खुश है, तो आगे भाजपा के वहाँ बनाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस बार आएगा ही आएगा, क्योंकि आप कांग्रेस के महापौर का रवैया देख चुके हैं। कांग्रेस का जो कार्य करने की जो शैली है और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य करने की शैली, दोनों अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है। सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार बनी, उन्होंने जो वादा किया था अपना आते साथ उसने उस वादे को पूरा किया। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास सरकार बनते ही हमारे राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय जी ने सबसे पहला हस्ताक्षर प्रधानमंत्री आवास की जो रुकी हुई थी उसको पूरा किया और तत्काल में ही उन्होंने जो महतारी वंदन देने का बात किया था, वादा किया था, उसको उन्होंने अति शीघ्र किया। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है।
छत्तीसगढ़ में अभी राजनीति की स्तर ऐसी हो चुकी है जहां पत्रकार अब घपले घोटाले के बारे में सवाल भी पूछे पूर्व शासनकाल से तो उसके ऊपर हमला हो रहा है, धमकी हो रही है। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर भी आपने देखा होगा बदसलूकी किया गया 35 विधायकों द्वारा। इस पर आपका क्या कथन है? देखिए, इसके लिए तो क्या है, मैंने ये इसी चीज को तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आप चाहे विधायक से मिलिए, सांसद से मिलिए या संगठन से मिलिए, आपको ये महसूस कभी नहीं होगा कि मैं बाहर के व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, मैं एक परिवार से बात कर रहा हूँ। तो इसकी कल्पना स्वयं जनता कर सकती है कि भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है। मैं अभिषेक तिवारी, मंडल अध्यक्ष, भाटागांव मंडल। भाटागांव मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उसके बारे में कुछ बताइए। ये भाटागांव मंडल जो अभी नवनियुक्त मंडल है, उसके हमारे नवनियुक्त मंडल के अध्यक्ष जी का भी हमारे प्रथम नगर आगमन था। इसमें हमारे वार्ड के प्रमुख जनों के द्वारा नए मंडल अध्यक्ष जी का स्वागत किया गया था। अभी वर्तमान में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका जो चुनाव की रणनीति है वो बन चुकी है। बस प्रत्याशियों का चयन बचा है और इस बार निश्चित है कि रायपुर में महापौर भाजपा का ही बैठेगा, क्योंकि कांग्रेस की महापौर की कार्यशैली और कार्य गतिविधि आपने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की भी कार्यशैली देख ली है और एजाज ढेबर के भी कांड आपने जान रहे हैं कि उनका परिवार उनके महापौर बनने के बाद किस टाइप का एक्टिव था। जैसे शोएब ढेबर का ही कांड देख लीजिए, उनके भाई अनवर ढेबर के घोटालों का देख लीजिए आप। सरकार के कार्यकाल को आपकी सूरत में देख रहे हैं? साय सरकार का भी 1 साल कंप्लीट हुआ है और आप ही देख रहे हैं हमारे अभी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के सभी जन मानस भी हमारे साथ सेवा सुशासन का 1 वर्ष मना रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो भी वादे हमारी पार्टी ने किए थे उन्हें सबको पूरा करने की पुरजोर कोशिश की है, चाहे वो मैतारी वंदन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे और भी जो वादे हो उनको। छत्तीसगढ़ में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। वर्तमान में जो घटना हुई है 20 पत्रकार के साथ जो विधानसभा में बदसलूकी की गई है, पूर्व मुख्यमंत्री से उनका सवाल यही था कि आगे कार्यकाल में घपले घोटाले हुए, ये सवाल पूछने पर उनके ऊपर जो बदसलूकी है उस पर आपका क्या कहना है? जी, आप उनसे आप सच्चाई जाके सीधा पूछेंगे तो वो आपकी बेइज्जती तो करेंगे ही करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, कांग्रेस की हमेशा से कार्यशैली रही है, वो सिर्फ अपने गांधी परिवार के अलावा दूसरी किसी की इज्जत करना तो जानते नहीं है। भूपेश बघेल के सामने अगर आप उनकी सच्चाई पूछेंगे तो आग बबूला तो होंगे ही। अनिलेश खरे, वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष लाखेनगर मंडल।